लोगों का, नेताओं का यहाँ पर पहुँचना लगातार शुरू है। कार्यकर्ता इकट्ठा है। अभी करीब फैसला आने के तुरंत बाद जो नेता हैं गोपाल राय पहुंचे, आतिशी पहुंची, सौरभ भारद्वाज, संदीप पाठक पहले से ही पार्टी दफ्तर के भीतर मौजूद थे। ये देखिए एक बार फिर से नारेबाजी किस तरह से आम आदमी पार्टी के समर्थन में लगातार यहां पर हो रही है। ये तस्वीर आप देखिए, जो बहुत बड़ी तस्वीर इस वक्त नजर आ रही है। देखिए कई ऐसी मोटी मोटी बातें हैं जो हमें समझनी होंगी। दिल्ली की राजनीति पर अगर गौर करें तो दिल्ली में इस वक्त आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के तहत चुनाव लड़ रही है। आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस 3 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। लेकिन 21 मार्च को जब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई थी तो एक बड़ा सवाल, बड़ा सेटबैक आम आदमी पार्टी को लगा था, क्योंकि शीर्ष नेता उनके गिरफ्तार हुए थे। उससे पहले संजय सिंह भी जेल में थे, मनीष सिसोदिया भी जेल में थे। लेकिन उसके कुछ ही दिन बाद ये राहत आई जब संजय सिंह को जमानत मिली, उनको रेगुलर बेल मिली। वो एक राहत की खबर थी। और अब ये दूसरा पॉइंट आया है जब आम आदमी पार्टी संकट में थी, जब अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिली है। निश्चित तौर पर अब दिल्ली की जो पॉलिटिकल हीट है, जो सियासी गर्मी है, आने वाले ये एक बड़ी राहत की खबर है आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि चुनाव प्रचार के लिए ही ये अंतरिम जमानत मिली है। विक्रांत, क्या और ताजा अपडेट है? जो पूरा का पूरा फैसला है लिखित रूप में, क्या अब वो सामने आ चुका है? और ये एक बड़ी खबर है इस वक्त की, सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, अंतरिम जमानत अरविंद केजरीवाल को मिल गई है। ऐसे में जबकि शराब नीति मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में ईडी ने गिरफ्तारी की थी और तिहाड़ जेल में 40 दिन बाद आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम राहत दी। 1 जून तक के लिए अंतरिम राहत है और ये स्पेसिफिकली चुनाव प्रचार के लिए मिली है राहत और ये अंतरिम जमानत। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह। जावेद, क्या अब चुनाव प्रचार स्टार प्रचारक अरविंद केजरीवाल ही हैं उनके? क्या ये साइमल्टेनियसली एक रणनीति भी तैयार है कि अब देश भर में कहां कहां इन्हें जाना है, किस तरह से प्रचार की कमान संभालेंगे केजरीवाल? और ये एक बड़ी खबर विक्रांत, क्या अब लिखित रूप में सुप्रीम कोर्ट से वो पूरा फैसला आ चुका है? देखिए बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है और इस समय आप देखिए कि पूरे सुप्रीम कोर्ट के लोन में इसी खबर का सब लोग इंतजार कर रहे थे और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में आम आदमी पार्टी की तरफ से कोशिश की गई थी कि अरविंद केजरीवाल के इस मामले में उन्हें इंटरिम रिलीफ मिले कोर्ट के फैसले को लेकर के। और सुप्रीम कोर्ट में मांग भी की गई थी आम आदमी पार्टी की तरफ से कि कम से कम चुनाव प्रचार के लिए अरविंद केजरीवाल को ये रिलीफ मिले। तो 1 तारीख जब तक पंजाब का चुनाव है तब तक के लिए रिलीफ मिला। हालांकि प्रशांत, मुझे ये लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आएगा उसमें ये लिखा होगा कि जिस तरीके से कोर्ट ने पहले भी सुनवाई के दौरान कहा था कि सीएम कोई सरकारी फाइल का इस्तेमाल नहीं करेंगे और किसी सरकारी फाइल पर साइन नहीं करेंगे और अपने ऑफिस नहीं जाएंगे। वैसे भी चुनाव चल रहा है, इलेक्शन का टाइम है, ये चुनावी आचार संहिता लगी होती है और मेन चुनाव के लिए ही उन्होंने अपनी जमानत मांगी भी है। तो अब सुप्रीम कोर्ट में चुनाव प्रचार के लिए उन्हें जमानत दे दी है। 1 तारीख तक के लिए जमानत है। 25 मई को दिल्ली का चुनाव है, 1 जून को माफ कीजिएगा पंजाब का चुनाव है। तो 20 दिन के लिए यह अंतरिम जमानत मिल गई है। 2 तारीख को अरविंद केजरीवाल को सरेंडर करना होगा तिहाड़ जेल में और उनकी जो याचिका है जिसमें उन्होंने गिरफ्तारी और रिमांड को चैलेंज किया हुआ है, उनकी जो मूल याचिका है, अब वो मुझे लगता है कि गर्मियों की छुट्टियों के बाद उसका फैसला आएगा, क्योंकि कोर्ट का ये मानना था कि जजमेंट आने में समय लग सकता है। इसी कारण इंटरिम बेल पर विचार किया गया और आज कोर्ट ने ईडी के भारी विरोध के बावजूद, क्योंकि ईडी ने बिल्कुल विक्रांत, लेकिन अब सभी की निगाहें विक्रांत इस बात पर भी है कि जो अंतरिम जमानत दी गई है, क्या कोई शर्तें लगाई गई है? और जब बाहर आएंगे इन 20 दिनों के लिए केजरीवाल, तो क्या क्या कर पाएंगे, क्या नहीं कर पाएंगे? देखिए बिल्कुल चुनाव प्रचार वो निश्चित तौर पर कर पाएंगे और क्योंकि अभी इस मामले में पूरा जजमेंट कोर्ट का अगर आएगा उसमें कोर्ट जजमेंट की जो शर्तें होंगी वो लिखी होगी। लेकिन प्रशांत, ये समझिए कि चुनाव प्रचार वो बिल्कुल करेंगे। अपनी पार्टी ने रणनीति भी बनाई हुई होगी, क्योंकि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का रुख था, कहीं ना कहीं उन्हें उम्मीद जाग गई थी कि इंटरिम बेल मिल सकती है। पिछले 2 दिनों से, चाहे हम पिछले शुक्रवार की हियरिंग की बात करें या फिर सोमवार
सोमवार के हियरिंग की। कोर्ट के रुख को देखकर लग रहा था कि कोर्ट इंक्लाइंड है इंटरिम बेल देने के लिए, और कोर्ट को ऐसा लग रहा था कि इस समय इंटरिम बेल दी जानी चाहिए, क्योंकि कोर्ट ने गिरफ्तारी की टाइमिंग पर जो अरविंद केजरीवाल के वकीलों ने सवाल उठाया था उस पर कोर्ट ने भी कई बार सवाल पूछा था। क्योंकि अभिषेक मनु सिंघवी का यह कहना था कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया, 16 मार्च को चुनाव की घोषणा चुनाव आयोग ने की, यानी 16 मार्च को चुनावी आचार संहिता लगी और उसके 4-5 दिन बाद अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया। टाइमिंग पर उन्होंने सवाल उठाया था और ये कहा था कि अक्टूबर में उन्हें पहला समन भेजा और मार्च में आकर उन्हें गिरफ्तार किया, जबकि कोई नया सबूत या कोई नई चीज ईडी के पास नहीं आई थी। जिन सबूतों और गवाहों के आधार पर ईडी ने गिरफ्तार किया वो सभी चीजें ईडी के पास अक्टूबर-नवंबर से थी। तो अचानक से ऐसा क्या आया कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना जरूरी हो गया? इस तरह की दलीलें अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में दी थी। टाइमिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी ईडी से सवाल पूछा था कि आखिर 16 से 21 के बीच में क्या हुआ था जब ये गिरफ्तारी की गई। तो कहीं ना कहीं टाइमिंग एक बड़ा फैक्टर रहा सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले तक पहुंचने के पीछे। और आखिरकार किस तरह की जिरह हुई और क्या फैसला सुनाया है, वकीलों की जुबानी एक बार फिर सुन लीजिए। कोर्ट ने मौखिक तौर पर सिंगल लाइन में किस तरह का वर्डिक्ट पास किया। ऑर्डर कोर्ट ने प्रोनाउंस किया, उसमें कोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी को 20 दिन के लिए इंटरिम बेल दी जा रही है 2 जून तक, और कोई कैंपेनिंग के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो क्या कह सकते हैं या क्या नहीं कह सकते हैं उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन इम्पोज नहीं की गई है। जबकि जब ऑर्डर भी प्रोनाउंस किया जा रहा था तब भी ईडी ने रिक्वेस्ट किया कि कोई रिस्ट्रिक्शन डाली जाए, लेकिन कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दी गई है और 2 जून को उन्हें 2 जून तक की ये मोहलत दी गई है इंटरिम बेल। कोशिश रहेगी कि अरविंद जी आज ही रिलीज हो जाएं, वो जल्द से जल्द रिलीज हो जाएं और आज ही रिलीज हो जाएं। यानी अब तक की जो जानकारी आई कोई बड़ी शर्त नहीं रखी गई है चुनाव प्रचार के लिए, अंतरिम जमानत के लिए, लेकिन आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है, खुशी है। किस तरह का अब रिएक्शन आ रहा है जावेद जहां पर आपकी मौजूदगी है? देखिए, आम आदमी पार्टी दफ्तर की अगर हम तस्वीर आपको दिखाएं तो लगातार यहां पर जो कार्यकर्ता इकट्ठा हैं वो जश्न मना रहे हैं। निश्चित तौर पर बहुत बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ा ये हम कहें कि राहत की खबर आम आदमी पार्टी के लिए। एक बार फिर ने तस्वीर जरा दिखाइए कार्यकर्ताओं की, किस तरह से आम आदमी पार्टी का जो कैप है वो पहना हुआ है और नारेबाजी यहाँ पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता लगा रहे हैं। ये देखिए किस तरह से नारेबाजी यहाँ पर लगातार आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की चल रही है। वो लम्हा भी हमने देखा जब जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि उनको अंतरिम जमानत दी जा रही है, तुरंत यहाँ पर कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी लगाई और एकदम यहाँ खुशी का माहौल आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच हो गया। ये एक बार तस्वीर आप देखिए, वंदे मातरम यहाँ पर नारे लगाए जा रहे हैं और ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं आम आदमी पार्टी के दफ्तर के अंदर की। लेकिन अब जो तमाम नेता हैं आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर्स वो आम आदमी पार्टी कार्यालय पहुंच रहे हैं। हम बता रहे हैं अपने दर्शकों को, यहाँ पर गोपाल राय मौजूद है, संदीप पाठक मौजूद है जो कि संगठन महासचिव हैं, सौरभ भारद्वाज जो दिल्ली सरकार में मंत्री हैं, आतिशी जो कि मंत्री हैं, इसके अलावा जैस्मिन शाह अभी पहुंचे हैं। आम आदमी पार्टी अब अपनी रणनीति तैयार कर रही है कि ये जो पूरा माहौल है और ये जो अब अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिली है इसको आगे किस तरह जावेद बने रहे हमारे साथ।